दोस्तों, आप तो फ्रूट तो खाते ही होंगे, पर क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला फ्रूट? तो कुछ लोग बोलोगे पता नहीं, और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वो मैंगो है। तो गलत हो आप। दुनिया का सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला फ्रूट का नाम बताऊंगा ना तो आप ये लड़की जैसे चौंक जाओगे। वो है टोमेटो। तो आप सोचने लगोगे टोमेटो वो तो वेजिटेबल है। हाँ, वेजिटेबल भी है, फ्रूट भी है, और ये सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला फ्रूट है। और दूसरे नंबर पे कौन है? तो आप तभी भी सोचोगे मैंगो, तभी भी आप गलत हो। दूसरे नंबर पे बनाना है। तो आपको ये फैक्ट कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो एक लाइक दबा ही देना, फ्री में ही होता है। सब्सक्राइब भी अगर आपको ऐसी फैक्ट्स अच्छे लगते हैं। तो क्या आप जानते हो दुनिया की सबसे महंगी ज़मीन कौन से देश में है, और वो कितने की है, और इतनी महंगी क्यों है? पता है आपको? डोंट वरी, नहीं पता हो तो मैं बताता हूँ। दुनिया की सबसे महंगी ज़मीन इंडिया में ही है। इंडिया में ही, हाँ। और वो है मुंबई सिटी। आप भी जानते होंगे दुनिया में सबसे महंगी ज़मीन इधर ही बिकती है। और पता नहीं क्यों इतनी महंगी बिकती है, क्या रीज़न है? तो या तो इधर कोई भी ज़मीन खरीदेगा तो पगला जाएगा। बहुत अमीर लोग लगते हैं मुंबई में। आज के ज़माने में हम मोबाइल के बिना कुछ कर ही नहीं सकते हैं। उससे ही हमारा सारा काम हम करते हैं, उससे हम दूर भी नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए आपके मम्मी पापा भी बहुत परेशान होते होंगे, ये मोबाइल यूज़ बहुत करता है। तो इसका उपाय एक ऑस्ट्रेलिया के होटल ने निकाल लिया है। तो उसमें ऐसा है कि अगर आप जाओगे और मोबाइल यूज़ नहीं करोगे जब तक आप खाना खा रहे हो पूरे टाइम तक, तब आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा खाने पे। तो कितनी अच्छी बात है ना। तो ये एक रूल, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे लोग उधर लेके जाते हैं अपने बच्चों को, और वो अपने मोबाइल से थोड़ा दूर रख के फैमिली के साथ खाना खा के इंजॉय करते हैं। जैसे आपको ये फ़ोटो दिख रही है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ना लोग ना अपने फैमिली के साथ वक्त बिताएंगे, मज़ा करेंगे, बातें करेंगे। नहीं तो लोग मोबाइल में बिजी रहते हैं और किसी की बात सुनते ही नहीं हैं। तो बहुत दोस्तों, आपने इमोजी तो देखा ही होगा, तो उसको यूज़ भी करते होगे। पर आपके क्या ख्याल में आया कि इमोजी येलो कलर के क्यों होते, दूसरे कलर के क्यों नहीं होते? कोई बातें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि जो कलर विजुअलिस्ट होते हैं ना, उनके हिसाब से जो येलो कलर होता है ना, सबसे बेस्ट कलर होता है इमोशन दिखाने के लिए। और उस येलो कलर के वजह से ना हमें जल्दी समझ आता है कि वो क्या बताना चाहता है, उसका इमोशन क्या है, गुस्सा है, खुश है, सरप्राइज है। इसलिए इमोजीज ज़्यादातर येलो कलर की ही होते हैं, लोगों को जल्दी समझ आ जाए और फिट हो जाए उनके दिमाग में। आपने चिड़िए तो बहुत सारे देखे होंगे जू में या कहीं और। तो आपने गिरगिट तो सुना ही होगा कैसे वो रंग बदलता है। वैसे ही एक चिड़िया है जो हर सेकंड अपना ना रंग बदलती है। विश्वास नहीं हो रहा ना? तो चलिए मैं दिखाता हूँ। ये है वो चिड़िया जो हर सेकंड अपना रंग बदलती है, और इसका नाम है सुरेखाओ। और इसको बहुत रेयर बर्ड है ये, और इतना जल्दी ये रंग बदलती है ना, गिरगिट जैसा है एकदम। जैसे कि आप सुनी होगे गिरगिट अपना रंग कैसे बदलता है फटाक से, और अपने बचाव के लिए रंग बदलता है। पर ये ऐसा नहीं है, ये सिर्फ अपने मस्ती मज़े के लिए भगवान ने इसको ताकत दी है रंग बदलने की। कितनी सुंदर बर्ड है, और हर सेकंड अपना रंग बदल सकती है, ये ऐसी चिड़िया है। तो आपको ये दोस्तों, आपने जानवर तो बहुत सारे देखे होंगे जू में या कहीं और। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे तेज़ जानवर कौन सा है, तो आप बता दोगे चीता है। उसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर वही मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे स्लो जानवर कौन सा है, मतलब जो स्लो चलता है, तो आप क्या बोलोगे? कछुआ। मेरे को पता है आप सबका जवाब यही होगा। तो आप गलत हो, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। कछुआ सबसे स्लो जानवर नहीं है। दुनिया का नया, मतलब नया नहीं है, पुराना ही है, पर आपको पता नहीं है क्योंकि हम लोग ने स्टोरीज से वही पढ़ा है, कछुआ ही सबसे स्लो जानवर है। तो दुनिया का सबसे स्लो जानवर है स्लॉथ। ये आपको जो पिक्चर दिख रही है यही स्लॉथ है। ये इतना स्लो क्यों है पता है? ये एक नंबर का आलसी जानवर है, और ये 100 मीटर चलने के लिए भी 1 घंटा लगाता है। 100 मीटर चलने के लिए भी 1 घंटा। तो यही दुनिया का सबसे स्लो जानवर है। तो क्या आपको ये पता? हमारे सामने मीम्स तो आते ही रहते हैं, और उन्हें पढ़ के हम बहुत मज़ा करते हैं, मतलब हंसते बहुत हैं हम। तो आपके सामने ये मीम तो कभी ना कभी तो आया ही होगा।
पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो मीम पे ये बंदा है, ये कौन है? ये क्या ये स्केच है किसी आदमी का या ये रियल में कोई आदमी है? डोंट वरी, मैं बता देता हूँ कि ये जो आदमी है वो स्केच नहीं है, ये रियल आदमी का एक स्केच है जो आपको फ़ोटो में दिख रहा है। यही आदमी का ये बनाया गया है। तो ये आदमी कौन है? तो मैं बता देता हूँ, ये चाइना का एक बहुत बड़ा बास्केटबॉल चैम्पियन है और इनका नाम है याओ मिंग। तो आप तो जान चुके हो कि ये रियल आदमी है और ये रियल आदमी का ये लोग ने स्केच बना के मीम्स में यूज़। चलो आज मैं आपको एक गजब का किस्सा बताता हूँ, उसको सुन के ना आप बहुत हंसोगे, घोड़ा भी हंसने लगेगा। कि एक बार की बात है, तो एक चोर रहता है, वो जाता है बैंक में चोरी करता है। तो बोलता है बैंक मैनेजर को लॉकर खोलो। तो लॉकर बैंक मैनेजर खोलता है तो उसमें पैसा ही नहीं रहता, 1 रुपया भी नहीं रहता है। तो रॉबर को ना बहुत गुस्सा आता है, वो जाता है कोर्ट में और बैंक मैनेजर के ऊपर केस कर देता है और बोलता है कि ऐसे कैसे चलेगा, मैं चोरी करने गया बैंक में और बैंक में 1 रुपया भी नहीं था, मेरा घर परिवार कैसे चलेगा, मेरे को पैसा चाहिए, तो मैं पैसा कहाँ से कमाऊँ, इसलिए मैंने चोरी की और ये बैंक मैनेजर पैसा ही नहीं रखता है बैंक में। तो आपको ये फैक्ट कैसा लगा? फैक्ट नहीं है पर फनी। चाइना में ये यांगत्से रिवर पे बनी है दुनिया की सबसे बड़ी डैम और उसका नाम है थ्री जॉर्जियस डैम। तो ये थ्री जॉर्जियस डैम के वजह से अर्थ की जो रोटेशन है, एक रोटेशन पूरा करने के लिए अर्थ को 24 घंटे लगते हैं अपनी धरती को। तो इसके वजह से अर्थ की जो रोटेशन है वो 5 सेकंड से कम हो गए। तो आप लोग सोचोगे 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड, उससे क्या होता है? तो बहुत होता है। जैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं बड़े बड़े बिल्डिंगों की, डैम्स की, बहुत सारे पावर प्लांट्स की, तो इसके वजह से ना 5-5 सेकंड तो बहुत आपको कम लग रहा है, पर ऐसे देखा जाए तो वो बहुत है। ऐसे ही बनता रहा तो फिर अर्थ ऐसे गोल गोल घूमना रुक जाएगा और इसकी वजह से हम सब मर जाएंगे। जैसे कि आप जानते हो कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है, पर क्या आप ये भी जानते हो कि चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से ज़्यादा है? शायद जानते होगे, पर क्या आपके ख्याल में आया कि इंडिया में बेरोज़गारी ज़्यादा है और चाइना में क्यों नहीं है? तो मैं बताता हूँ कि जो चाइना के पेरेंट्स होते हैं ना, अपने बच्चों को ना बचपन से ही ना बिज़नेस माइंड सिखाते हैं, कैसे वो बिज़नेस में आगे बढ़ेंगे और बिज़नेस में ही जाने के लिए कहते हैं। और ऐसे आंकड़ा 20 में से 1 बच्चा बिजनेस माइंड का रहेगा तभी। और फिर वही इंडिया में आंकड़ा हर पेरेंट्स अपने बच्चे को जॉब्स के लिए ढूंढने के लिए बोलते हैं, जॉब्स माइंड रखते हैं। और वही इंडिया में आंकड़ा 30,000 में से 1 बिजनेस माइंड होता है। तो जॉब बनेगी ही नहीं, अगर बिजनेस खुलेगा ही नहीं तो जॉब बनेगी कहाँ से? इसके वजह से चाइना में सबके पास बिजनेस माइंड है, इसलिए उधर बेरोज़गारी कम है। और इधर इंडिया में कोई सोचता ही नहीं बिज़नेस के बारे में, एक बिज़नेस चालू किया जाए। तो बिज़नेस चालू ही नहीं होगा तो जॉब्स कहाँ से बनेगा? जॉब्स बनेगा नहीं तो सब बेरोज़गार ही रहेंगे। तो इसकी वजह से बेरोज़गारी इंडिया में ज़्यादा है। अपने जानवर तो देखे ही होंगे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, पर मैं आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? ये आंसर बता दो तो मैं मान जाऊँगा आपको। चलिए मैं पूछता हूँ कि दुनिया का सबसे निडर जानवर कौन सा है? निडर मतलब जो किसी से कभी नहीं डरता, कोई भी आ जाए उसके सामने तो आप कहोगे कि वो शेर है, क्योंकि वो जंगल का राजा होता है, वही सबसे निडर जानवर होगा जो किसी से नहीं डरता। तो आप गलत हो। तो उसका नाम है, मैं बता ही देता हूँ, हनी बैजर। ये जो इमेज देख रहे हो आप वही है वो हनी बैजर। ये दुनिया का सबसे निडर जानवर है। ये किसी से भी नहीं डरता, कोई भी जानवर इसके सामने आ जाए पर यह हार नहीं मानता। इसका सिर्फ 2 ही फंडा है, मारो या मरो, बस। ये डरता नहीं है कभी भी किसी जानवर से, नहीं तो बाकी जानवर देख के भाग जाते हैं, पर ये नहीं डरता। तो आपको ये फैक्ट कैसे लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।